किड्स। आज आपकी इंग्लिश की क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं। इस क्लास को कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि अभी जो आपका रिसेंट यानी 9 की डेट में जो क्लास आपका हुआ है वो क्लास में आप क्या किए हो मुझे नहीं पता। 9 की डेट में मैंने आपको होमवर्क दिया है जिसमें आपका रिवीजन एग्ज़ाम से रिलेटेड है। उस रिवीजन में मैंने आपको राइट फ्रॉम ए टू बी दिया था करने के लिए और उसी का फिलिंग द ब्लैंक्स दिया था करने के लिए। तो ये उम्मीद है कि आप कर लिए होंगे और उसी के साथ हम लोग अपने रिवीजन आगे बढ़ाते हैं। राइट फ्रॉम ए टू पी और राइट फ्रॉम ए फिलिंग द ब्लैंक्स ए टू पी के बाद से व्हाट कम्स आफ्टर को हम लोग आज आगे बढ़ाएंगे। WHAT वॉट, COMES वॉट कम्स आफ्टर, AFTER आफ्टर। ये जो है हमारा ए से लेके पी के अंदर ही होगा और डेट हमारा जो है वो है 11 का 11/11/08। ठीक है, 9 के बाद हमारा 11/9 को मैंने जो होमवर्क में दिया था वो ये है। और इसके अलावा आज की डेट में जब हमारी क्लास हो रही है तो उसमें जो है उसी के आगे हम आपको बढ़ा रहे हैं ताकि आपका रिवीजन हो जाए और आपको अच्छे से लर्न हो जाए। जबकि बीच बीच में मैंने जो है आपको कोर्स से और आगे की चीज़ें भी पढ़ाई है, क्योंकि हमारे एक ही एग्ज़ाम तो होंगे नहीं कि जिसके कारण हम सिर्फ वहीं पे बैठे रहें। तो हमें आगे बढ़ना ही बढ़ना था, तो कुछ लेटर हमने आगे बढ़ा दिया, जैसे QRST या S, इस तरह से कुछ लेटर हमने आगे बढ़ाए हैं और आपने लिखा भी होगा। उसके बाद अभी आगे बढ़ाने के बजाय जो है हम अभी रिवीजन आज की क्लास में आपका करा रहे हैं, जितना हमारा रिवीजन हो चुका है और नए से जो हमारा A to P और फिलिंग द ब्लैंक्स हुआ है उसके बाद का व्हाट कम्स आफ्टर एंड व्हाट कम्स इन बिटवीन, इन दोनों चीज़ों का रिवीजन जो है आज होगा। आफ्टर मीन्स होता है बाद, ये तो आपको पता ही है कि यहाँ पे हम कोई लेटर लिखेंगे। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे A लिख दिया, अब A के बाद कौन सा लेटर आता है यही लेटर हमको यहाँ पे लिखना है और इसी को कहते हैं व्हाट कम्स आफ्टर, यानी इसके बाद। ठीक है, तो A के बाद क्या आता है ये लिखना है इसमें, और ये हम जो है पूरे सीरियल से ही करा रहे हैं, इसमें से कहीं से अलग अलग नहीं कर रहे। जैसे A के बाद क्या आएगा B, C के बाद क्या आएगा D, E के बाद क्या आएगा F, G के बाद क्या आएगा H, I के बाद J, K के बाद L, M के बाद N, O के बाद P, और यहीं तक A से लेके P तक ही हम लोगों को लिखना है। हम अपने पेन से ही इसको फिल कर रहे हैं, आप जो है अपनी पेंसिल की हेल्प से इसको फिल कीजिएगा। जैसे A के बाद, A के आफ्टर में क्या आता है B फॉर बॉल, C के आफ्टर क्या आता है D फॉर डॉग, E के आफ्टर क्या आता है F फॉर फिश, G के आफ्टर में क्या आएगा H फॉर हाउस, I के बाद क्या आएगा J, K के बाद क्या आएगा L, M के बाद क्या आएगा N, O के बाद P। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक एक लेटर A से लेके P तक के सारे लेटर यहाँ पे मौजूद हैं, जिनको हमने जो है व्हाट कम्स आफ्टर के रूप में आपको पढ़ाया है। आफ्टर का मतलब होता है बाद वाला, तो हम लोग ऐसे ही लिखेंगे और जस्ट उसके आगे जो है अंडरलाइन करेंगे, जिसमें आपको उसको पढ़ के उसके बाद वाले लेटर को लिखना होगा। ये तो हो गया हमारा व्हाट कम्स आफ्टर की बात। अब इसके बाद हम लोग जो है करेंगे व्हाट कम्स इन बिटवीन। व्हाट कम्स इन बिटवीन का मतलब बीच में क्या फिल करना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग जो है हमारा आफ्टर कंप्लीट हो गया, एक बार आप देख सकते हैं अच्छे से। और इसके बाद जो है व्हाट कम्स इन बिटवीन को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। इसको जो है अभी जो आफ्टर आप देख रहे हैं
इसे जो है आप अपनी CW की कॉपी में कीजिएगा, तब जब आपका ये पूरा क्लास कंप्लीट हो जाएगा। बीच में आप इसे डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ठीक है। What comes in BETWEEN between? What comes in between का मतलब जो बीच वाला लेटर है उसको फिल कीजिए, जैसे A डैश C, A डैश C, D डैश F, G I J L O। ये हो गया व्हाट कम्स इन बिटवीन ए से लेके पी तक के लेटर के। पी को अकेले नहीं लिख सकते हैं, यदि उसके साथ कोई लेटर मैच करा के लिखना पड़ेगा, इसलिए हमने ओ तक बनाया है, ठीक है। तो ये देखिए ए डैश सी, डी डैश ई, जी डैश आई, जे डैश एल, एम डैश ओ। अब इसको हम कैसे फिल करेंगे, ए के बाद क्या आता है और सी के पहले क्या आता है, इसको जान करके हम फिल करेंगे। ए के बाद क्या आता है बी, और बी के बाद क्या आता है सी, तो बी जो है वो सी से पहले हुआ और ए के बाद हुआ, तो दोनों मिला के क्या हो गया बिटवीन। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, बी फॉर बॉल, ए बी सी, डी डी फॉर डॉग, ई फॉर एलिफेंट। तो अब ई जो है वो एफ से पहले और डी के बाद है, यानी इन दोनों के बीच में है, डी ई एफ। जी, जी के बाद क्या आएगा एच, एच आई, आई के पहले क्या है, ये आई है, इससे पहले क्या है एच, और जी के बाद क्या है एच, तो यानी कि इन दोनों के बीच में क्या है एच है। जे के एल, जे के एल, एल के पहले के, जे के बाद के, दोनों के बीच में क्या है के। एम, एम के बाद क्या आएगा एन फॉर नेस्ट, ओ के पहले क्या आया एन, एम के बाद क्या आया एन। तो ये जो है आपका व्हाट कम्स इन बिटवीन ए से लेके पी तक के बीच में जितने लेटर थे वो सारे यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। ध्यान से देख लीजिए इसको। आज की रिवीजन में हमारा क्या क्या हुआ है, व्हाट कम्स आफ्टर ए टू पी, व्हाट कम्स बिटवीन ए से लेके पी तक में। अब इसके बाद हम लोग जो है अपने बुक में रीडिंग करेंगे। पहले आप इसको ध्यान से देख लीजिए ताकि आप इसे अपने CW की कॉपी में कर सकें। आफ्टर जो मैंने कराया इसको तो मैंने दिखाया है, लेकिन फिर भी आप एक बार देख लीजिए। ऐसे ही आपको लिखना है अपनी कॉपी में। अब हम लोग अपनी जो हमारी रीडर बुक है ऑल इन वन, इसके अंदर जाएंगे और हम लोग ए फॉर एप्पल पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलिए ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, E for elephant, F for fish, G for grapes,
H for horse. I for ice cream. J for joker. K for kite. L for lion. M for monkey. N for nest. O for orange. P for parrot. Q for queen. R for rose. S for sheep. T for tiger. U for umbrella. V for van. W for watch. X for Xmas tree. Y for yak. Z for zebra. A से लेके Z तक हमने यहाँ पे पिक्चर के साथ रिवीजन किया। यहाँ पे हमारा रिवीजन है जो A से लेके Z तक पेज नंबर 21 में एक ही जगह दिया हुआ है पिक्चर के साथ। इसको भी एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन इसको हम लोग पिक्चर के साथ बोल के नहीं पढ़ेंगे, इसको हम लोग डायरेक्ट बोलेंगे। तो चलिए इसको भी बोल लेते हैं एक बार हम लोग। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। ये हमारा यहाँ पे Z तक कंप्लीट हो गया रिवीजन। हमने आज की क्लास में A से लेके Z तक पिक्चर के साथ पढ़ा और उसके बाद विदाउट पिक्चर भी हमने A से लेके Z तक रिवीजन किया है। उसी के साथ साथ हमने CW की कॉपी में भी 2 पेज रिवीजन किया है, जिसमें एक पेज जो है वो हमारा व्हाट कम्स आफ्टर है और दूसरा पेज जो है वो है व्हाट कम्स इन बिटवीन। इन दोनों पेज को सफाई के साथ आपको अपनी कॉपी में करना है और अच्छे से लर्न करना है। हमें ये पता है कि आपका रिवीजन कंप्लीट हो चुका है, उसके आगे भी आपका कोर्स बढ़ चुका है, लेकिन फिर भी हमारा ये दायित्व है कि आपको समझाएं ताकि आप पीछे जो चीज़ें पढ़ चुके हैं उसे भूल ना जाएं। 9 की डेट में आपके क्लास को आगे बढ़ाया गया है, उसमें जो है आपको कुछ नई चीज़ें सीखने के लिए भी दी गई हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपका पीछे का रिवीजन होते रहेगा कि अगर आपके क्लास रिटेन हुए, आपके एग्ज़ाम रिटेन हुए तो आप कभी भी परेशान नहीं होंगे। यही रीज़न है कि आपको ओरल और रिटेन दोनों साथ साथ अच्छे से कराया जाता है। तो आज की क्लास हमारी जो है वो यहीं पे समाप्त होती है और नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और रिवीजन और कुछ नई चीज़ों को लेकर के मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।